क्या अब आप लोग ईरान या इराक़ नहीं जा सकते? आने वाले दिनों में अब एक नया तूफ़ान, एक नई मुसीबत, एक नई रुकावट, चाहे वो टूरिस्ट हों और या फिर ज़ायरीन हो, इस अपडेट में बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं आज आपको दूंगा। सालार सिस्टम, काफ़िले सिस्टम का ख़ात्मा हो रहा है, तो अब क्या होगा? हम लोग कैसे जाएंगे? ज़ायरीन कैसे जाएंगे? कोई भी टूर एजेंसी किस तरह से इसको अब काउंटर करेगी? इन सारी चीज़ों पे आज मैं बात करूंगा। और क्या इसका कोई हल भी है कि ये सारी जो अब बंदिश आ रही है, पहले आपको एयरपोर्ट पे रोक रहे हैं, ऑफलोडिंग हो रही है, बॉर्डर बंद हो रहे हैं और जो भी कुछ हो रहा है, अब एक नई ये खबर आ गई है कि ये किस तरह से अब आप लोग जाएंगे, काफ़िला सिस्टम ख़त्म हो रहा है। उसके साथ साथ एक छोटी सी आप लोगों के लिए बॉर्डर अपडेट भी है, छोटी मगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो भी इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्ताने अज़ीज़, मौला आप सबको सलामत रखे। मैं हूं अली ताहिर। बहुत अरसे से मेरी बॉर्डर की अपडेट्स या इस किस्म की जो ज़ियारत की अपडेट नहीं आई थी, तो वो अच्छा ही था क्योंकि नहीं आ रही थी। जो भी अपडेट आ रही है वो बुरी ही आ रही है, तो ये भी अपडेट बुरी है क्योंकि 2025 का साल ख़त्म हो गया, 2026 का साल अब शुरू होने को आता है। हो सकता है बहुत सारे लोग अब ये वीडियो देख रहे हो तो शुरू हो ही चुका होगा। तो 2025 से ये गवर्नमेंट का नया एक नोटिफिकेशन ही कह लें, एक नई बात आई है और उसमें ये बताया जा रहा है कि काफ़िला सालार सिस्टम ख़त्म हो रहा है, यानी ईरान और इराक़ दोनों जगह अब आप लोग जा नहीं सकेंगे। किस तरह से जा सकेंगे और किस तरह से नहीं जा सकेंगे, इस पे हम आज बात करेंगे। यानी एक ज़माना था जब आप लोग बहुत आसानी से किसी भी सालार के साथ जाते थे, किसी भी ग्रुप के साथ। कोई नहीं होता था तो खुद अपना ग्रुप लोग बना के चले जाते थे ताकि आपस में, चाहे वो फैमिली हो, मैंने ऐसा भी देखा है कि 30 लोगों की फैमिली पूरा ग्रुप बना के चली जाती थी। उसके बाद आराम से वो चाहे इराक़ को होके आ जाते थे, ईरान को होके आ जाते थे, पैसे आपस में बढ़ जाते थे, बचत हो जाती थी क्योंकि अकेले जाने में ज़्यादा पैसा लगता है और बहुत सारे लोग जब मिल के जितने जितने लोग जाते हैं उतना उतना एक्सपेंस पर हेड कम होता जाता है। तो ये एक सहूलत थी जब लोग बग़ैर किसी रजिस्ट्रेशन काफ़िला सालार के चले जाते थे। अब 2026 से ये सब कुछ बदलने वाला है, सारा निज़ाम बदलने वाला है। ईरान इराक़ की जिस तरह से पहले ज़ियारतें होती थी, एक एक का आराम से काफ़िला बनता था, वो सब ख़त्म होने वाला है। कुछ अब ये इस तरह से जा रहा है जैसे ये हज का कोटा होता था, मतलब बिल्कुल सख्ती के साथ ये हो रहा है। अब आप लोग आम तरीके से तो जाने का सोच ही नहीं सकते। और किस तरह से अब जा सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका जो है वो मेरा तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा, और जो दूसरा तरीका है वो एक जो गवर्नमेंट का बताया हुआ तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोनों तरीके से लीगली आप लोग जा सकेंगे, मगर जिस तरह से नॉर्मल जा सकते थे वो अब आपके लिए अब वो सहूलत नहीं रहेगी। साथ ही साथ फेरी की भी अपडेट दे दूं। फेरी का ये है कि फेरी की जो सर्विस है, वो चीज़ें वगैरह जितनी भी थी वो प्रिपरेशन तमाम हो गई है गवर्नमेंट से। जो मुझे समझ में आया है, मुझे पता चला है कि वो सारे इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं, फेरी जाने के लिए रेडी हो रही है। बहुत अनकरीब आप लोगों को इंशाल्लाह ये भी खबर आ जाएगी कि फेरी जो है कराची से चाबहार के लिए निकल गई है और इंशाल्लाह ताला मैं ही वो हूँगा जो आपको ये अच्छी इंशाल्लाह ताला खबर दूंगा। तो बहरहाल उसके साथ साथ ये न्यूज़ अब जुड़ी है कि अब किस तरह से ईरान जाएंगे उस पर हम बात कर लेते हैं। मगर ज़ायरीन के लिए, बतौर ख़ास ज़ायरीन के लिए एक ये बहुत ही बुरी खबर है। आसानी तो नहीं हो रही, मुश्किल हो रही है, मगर उसकी वजह भी है, वो भी मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। कहने का मतलब ये, अगर एक लफ्ज़ में आपको कहूँ कि सालार सिस्टम का अब ख़ात्मा हो रहा है, हो चुका है समझ लें। और तमाम ज़ायरीन के लिए ख़ास तौर पे अब गवर्नमेंट की हिदायत आई हैं, ख़ास तौर पे ईरान इराक़ में मौजूद जो भी एज अ ज़ायर जाते हैं, मुक़द्दस मुक़ामात पे जाते हैं, करबला जाते हैं, नजफ़ जाते हैं, समर्रा, मशहद या कुम जाते हैं, या किसी भी ज़ियारत की प्लेसेस में जाते हैं। आप लोग पहले काफ़िले के साथ जाते थे, तो वो काफ़िले के बहुत सारे कवानीन अब बदल रहे हैं। काफ़िला सालार सिस्टम बकौल इनके ख़त्म हो रहा है। इस सिस्टम को अब नए तरीके से किस तरह मैनेज करा जाएगा, ये नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़ के भी सुना दूंगा। मगर ज़ियारत का निज़ाम 2026 में सारा बदल रहा है। क्या होने जा रहा है, इससे पहले मैं इसकी वजह भी बता दूँ। वजह आप लोगों के सामने है। देखें, ये जो वजारत मजहबी अमूर के जारी करदा एलामिया के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जनवरी 2026 से ईरान इराक़ ज़ियारत पर जाने वाले जो भी लोग हैं, जो भी ज़ायर हैं, सिर्फ अब एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज़र के साथ, ग्रुप ऑर्गेनाइज़र कह लें आप, ऑफिशियल नाम ZGOs हैं, वो उसके साथ आप जा सकेंगे। इस फैसले का मकसद ज़ायरीन के लिए सफ़र को मज़ीद शफाफ और महफूज और मुनज़्ज़ब बनाना है ताकि गैर कानूनी या गैर रजिस्टर्ड सरगर्मियों की हौसला शिकनी की जा सके। वंस अगेन, जो मैं हमेशा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, चाहे वो ऑफ लोडिंग हो, चाहे वो बॉर्डर का बंद होना हो, और अब ये न्यूज़ जो आ गई है, तो मैं अब आप लोग देख रहे हैं कि शिकंजा तंग किया जा रहा है उन लोगों के लिए, उन मकासद के लिए जो लोग गलत इस्तेमाल करते थे, कि जो स्लिप करवाते थे, डंकी करवाते थे, जितनी भी ऐसी चीज़ें होती थी, उसका जो है वो गला तरीके से इन लोगों ने घोट दिया है। पहले बॉर्डर बंद करवाया,
उसके बाद ऑफलोडिंग पे हज़ारों लोग ऑफलोड हुए, अब तक के 51,000 की रिपोर्ट आई है, लोग ऑफलोड हुए हैं 2025 में। और अब ये काफ़िला सालार सिस्टम से जो काफ़िले के ज़रिए छुप छुपा के बहुत सारे काफ़िले के ज़रिए एक आध बंदा निकल जाता था या ज़्यादा भी थे, वो अब ख़त्म किया जा रहा है। मतलब तीनों तरफ से जो जो लोग इसमें मतलब कोशिश करते हैं, अब वो लोग अब फंस जाएंगे इसमें। काफ़िला सालार ऐसे भी थे जो बेईमानी करते थे और ये सब कुछ करते थे, तो वो अब उनका पत्ता भी कटने वाला है। होने क्या जा रहा है एग्जैक्टली, जो ZGO मैंने कहा था, ज़ियारत ग्रुप ऑर्गेनाइज़र्स का गवर्नमेंट ने नाम दिया है, ये सिर्फ रजिस्टर्ड है ज़ियारती मजहबी अमूर वाली मिनिस्ट्री से। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने आपको पहले बताया था, तो वो जो है वो आप यहाँ पर देख लेंगे। तो उस रजिस्ट्रेशन में जो लोग होंगे वो लोग जा सकेंगे। और कुछ महीने पहले मैंने इसकी पूरी तफसीलात आप लोगों को बता दी थी कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, कितना टाइम लगेगा। कोई बहुत मुश्किल नहीं है आप लोगों को, अगर आपकी ट्रैवल कंपनी है तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल हैं, आप आराम से वो कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल एजेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं एज अ ट्रैवल एजेंट। तो उस नंबर के थ्रू फिर आप ZGO एज अ ज़ियारत ग्रुप ऑर्गेनाइज़र की जो एक नया जो नाम है, नया तो खैर नहीं है, ये 40 से इन्होंने बता दिया था, तो उसमें अब आएंगे। नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड कंपनीज़ इस वक्त तक जो है वो तकरीबन 67 कंपनीज़ ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा ली है। बड़े बड़े जितने भी सालारान हैं, सालारान या कंपनी है, ट्रैवल कंपनी अब इसको आप कह सकते हैं, सालार तो नहीं कहेंगे, सालार का तो नाम ही नहीं ले रहे ये लोग। तो उसके बाद 67 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज के सर्टिफिकेट इस वक्त जारी कर दिए गए हैं। और फिर मजीद जो है मुल्क भर में रजिस्टर्ड ज़ियारत कंपनियों की मजमूई तादाद इस वक्त जो है वो 91 ऐसी कंपनियां ऑलरेडी ये काम कर चुकी हैं, क्योंकि इसकी वीडियो मैंने पहले दे दी थी। तो उसके बाद अगर आपकी भी, अगर आप ऐसा काफ़िला सालार ये देख रहे हैं या आपकी कोई ट्रैवल एजेंसी है, इसकी पूरी लिस्ट में मैं आपको शो कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल है, गवर्नमेंट की वेबसाइट में जो है वो मजहबी अमूर की मिनिस्ट्री की वेबसाइट में वो लिस्ट भी शामिल है, तो वो मैं लिस्ट भी आपको दे देता हूँ और इसमें उसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब इसका हल क्या है? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम तो जाना चाहते हैं जैसे पहले जाते थे, तो वो तो आप नहीं कर सकते। सब इसका हल ये है कि या तो आप इन्हीं 91 एजेंसीज़, ये अभी मज़ीद भी बढ़ेंगी, बड़ी बड़ी जितनी भी नामे गिरामी एजेंसीज़ हैं जो कि हमेशा जाती हैं, अपनी रेपुटेशन के लिए वो मशहूर हैं, उनके साथ आप जा सकते हैं बिल्कुल। और वो अपने पैकेजेस भी निकाल रहे हैं, क्योंकि आम लोग तो पैकेजेस नहीं निकाल सकेंगे। तो ये ज़ियारत एसोसिएशन के अंदर जो भी आते हैं उनके बाकायदा नंबर इशू होते हैं, वो नंबर वो आपको मिल जाएंगे अगर आप पूछेंगे तो वो उन कंपनी से आप रजू करेंगे। तो जैसा काफ़िलों के साथ जाते हैं, अच्छी खबर ये है कि अब आप लोग इंडिविजुअल भी जा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। उसके लिए ज़ियारत वीज़ा जारी नहीं होगा, टूरिस्ट वीज़ा जारी होगा, उसमें कोई मसला नहीं है। आप लोग, आपकी फैमिली, अगर आप एक प्राइवेट पैकेज लेंगे, 3 से 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, तो जा सकते हैं। मगर ज़ियारत वीज़े पे आप नहीं जाएंगे, एज अ ज़ियारत नहीं जाएंगे, एज अ ज़ायर नहीं जाएंगे, एज अ टूरिस्ट जा सकते हैं। और एज अ टूरिस्ट आप ज़ियारत भी कर सकते हैं। बल्कि मैं हमेशा इनक्रेज करता हूँ कि 4 पैसे ज़्यादा दे दो मगर टूरिस्ट वीज़ा ले लो। टूरिस्ट वीज़े में आप कुछ सब कुछ कर सकते हैं। इराक़ के लिए मामला थोड़ा सा भी टेढ़ा है, मैं ये ईरान की बात कर रहा हूँ। ईरान की जो टूरिस्ट वीज़ा आपको इशू होता है, अथॉरिटीज़ इशू करती हैं, वो आप ले सकते हैं। इराक़ का है कि ज़ियारत वीज़ा स्पेशली यूज़ होता है। टूरिस्ट वीज़ा का बहुत चक्कर, उसका मसला है, बहुत ज़्यादा मसला है। मतलब फॉरेनर्स जाते हैं, कोई मसले नहीं है, मगर वो टूरिस्ट वीज़े का अलग प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग हमेशा ज़ियारत वीज़ा ही अप्लाई करते हैं जो भी इराक़ जाता है। रही बात ईरान की, आपके पड़ोसी मुल्क की, उसमें थोड़ा सा फ़ायदा है, उसमें थोड़ा हल है कि आप इंडिविजुअल टूरिस्ट वीज़ा लेके जा सकते हैं। उसकी सारी शराइत पॉलिसीज़ मैं पीछे बता चुका हूँ और उसकी वीडियोज़ भी मेरी आती रहती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इन्हीं ट्रैवल एजेंसी से आप वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं, फैमिली या इंडिविजुअल, और आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। आपको होटल बुकिंग करवानी होती है, आपको फ़्लाइट रिजर्वेशन, एंड दैट्स इट, सब कुछ हो जाता है। तो इसका ये एक हल है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं बॉर्डर की। देखें जी, बॉर्डर का मसला ये हो गया है इस वक्त, अभी खुद मेरा एक दोस्त जा चुका है और वो अकामत होल्डर था, ईरान में उसकी अकामत थी, तो चला तो गया, वो पूरी ईरानी फैमिली थी उसकी, तो वो ईरानी फैमिली के साथ चला गया। वापसी में ये लोग, हमें यही खबर मिली थी कि भाई स्टूडेंट्स को जाने दे रहे हैं, अकामत होल्डर्स को भी जाने दे रहे हैं। अकामत होल्डर्स में तुलाब और ये आपका जो भी वर्क वीज़े वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, और अज़दवाजी जिनकी वाइफ्स ईरानी हैं, तो वो लोग जा आ सकते थे, हमेशा से कोई मसला नहीं था। इसकी वाइफ ईरानी थी, तो जब ये वापस आए भाई, तो इनकी वाइफ जो ईरानी नेशनल पासपोर्ट वाली थी, वो तो चली गई, कोई मसला नहीं हुआ। बच्ची थी वो भी चली गई। खुद ये साहब जो हैं वो नहीं जा सके, इनको रोक लिया गया। तो ये मसला बहुत ज़्यादा है इस वक्त। आप लोग इस वक्त, बॉर्डर की अपडेट ये है कि पिछली बॉर्डर की अपडेट से मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि स्टूडेंट्स तो जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है।
स्टूडेंट्स का जाना आना हो रहा है, मगर अगर आप उसके अलावा कोई भी हैं, चाहे आप अकामत होल्डर भी हैं, आपके पास ईरान की कोई भी अकामत है, तब भी ये लोग नहीं आने दे रहे हैं। ईरान से पाकिस्तान आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान से वापस ईरान नहीं आ सक रहे हैं आप। आपको बाय एयर ही आना होगा। फेरी का दूसरा ऑप्शन है, जैसे ही फेरी जा रही होगी, अब तक जा ही रही होंगी, तो फेरी से भी आप आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। बॉर्डर से नहीं, बॉर्डर को अभी भूल जाएं, बहुत अरसे तक अफवाहों पे मत जाएं, बहुत उल्टी सीधी न्यूज़ आ रही हैं, बॉर्डर खुलने की बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं। कोई बॉर्डर नहीं खुल रहा अभी, खुलेगा तो सबसे पहले आपका भाई आप लोगों को बता देगा न्यूज़ अपडेट में। तो ये कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, उम्मीद है कि आप लोगों को मुफीद साबित हुई होंगी। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।